अच्छा, तो अब ऐसा करते हैं कि एसी सर्किट्स में पावर कंजम्पशन हम किस तरह से मेजर करते हैं उसको देखते हैं, है ना। स्पेशली जब सर्किट में रेजिस्टिव और रिएक्टिव एलिमेंट्स दोनों हों, है ना। रेजिस्टिव एलिमेंट तो सिंपल रेजिस्टर हो गया और रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या हुए, कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है। अच्छा, डीसी सर्किट में जहाँ पे प्योर रेजिस्टिव एलिमेंट्स होते थे, पावर कंजम्पशन का मेजरमेंट जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता था, ठीक है। जैसे सपोज इस तरह की सिचुएशन लेते हैं, तो जैसे सपोज ये एक डीसी सर्किट अपन ने ले लिया, इस बैटरी का ईएमएफ सपोज ई है, ठीक है। और यहाँ पे एक सर्किट है ना, किसी भी फॉर्म का हो सकता है जिसमें केवल रेजिस्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका सपोज इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो आर इक्विवेलेंट है और करंट आई जो है वो इस सर्किट में जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो पावर था कंजम्पशन इस सर्किट का, वो हमने किस तरह से डिफाइन किया था, ई आई, है ना। और इसको हम लिखना चाहें तो आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट, है ना, इस तरह से लिख लेते थे। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का अपन ने चैप्टर किया था उसमें पावर कंजम्पशन जो था इस तरह से डिफाइन किया था। अच्छा, ये आर, ये जो अंदर जो सर्किट है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। एक रजिस्टर ये हुआ आपका, दूसरा रजिस्टर ये हुआ, सपोज, है ना, ऐसे ही बना रहे हैं। एक रजिस्टर ये हुआ और इस टाइप से। तो इसमें क्या है, ये जितने एलिमेंट्स हैं, जितने सर्किट एलिमेंट्स हैं, है ना, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, ये सारे एलिमेंट्स जो है पावर कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इसने पावर कंज्यूम किया आई स्क्वायर आर, इसने पावर मतलब जितना भी करंट इसमें से पास हो रहा है, मैं इस आई को रेफर नहीं कर रहा हूँ, है ना, इसका भी आई स्क्वायर आर, इसमें भी जो करंट पास हो रहा है वो, है ना, आई स्क्वायर आर, जो भी इसका रेजिस्टेंस है ना, बेसिकली। तो सारे सर्किट एलिमेंट्स जो है ना पावर कंज्यूम कर रहे हैं। ये सिचुएशन है ना, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है और या फिर कैपेसिटर हो सकता है। और इन तीनों एलिमेंट्स में से पावर जो है वो केवल ये एलिमेंट कंज्यूम कर रहा है। इंडक्टर और कैपेसिटर तो पावर कंज्यूम कर ही नहीं रहे। इंडक्टर और कैपेसिटर तो एनर्जी को स्टोर करेंगे, है ना, स्टोर करेंगे और मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर करते रहेंगे, है ना। ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में करेगा और फिर उसके बाद में ट्रांसफर होता रहेगा एनर्जी को, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। कंजम्पशन ऑफ पावर जो है वो केवल इस आर वाले एलिमेंट में हो रहा है, बाकी जगह तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसके कारण जो है वो पावर कंजम्पशन के मेजरमेंट में, है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जो इन सर्किट एलिमेंट्स की इस प्रॉपर्टी के कारण कि भाई ये तो पावर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, हम पावर कंजम्पशन किस तरह से मेजर करते हैं, है ना, उसको देखते हैं। तो सपोज जो एसी का जो ईएमएफ सोर्स है वो इस तरह से, है ना, वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वी। थीटा वी जो है इनिशियल फेज है इसके पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। और सपोज ये सर्किट है जो कि करंट आई कंज्यूम कर रहा है और आई को हम बोल सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आई बोल देते हैं। थीटा आई जो है वो इस करंट का फेज है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के फेज में डिफरेंस हो सकता है ऑब्वियसली, है ना। अंदर कोई भी सर्किट एलिमेंट हो सकते हैं, है ना, कितने भी सर्किट एलिमेंट हो सकते हैं, बट नेट रिजल्ट जो है वो, है ना, ये करंट कंज्यूम हो रहा है और ये ईएमएफ जो है प्रोवाइड किया जा रहा है इसको, सर्किट को, ठीक है। तो ये सर्किट जो इंस्टेंटेनियस पावर जो कंज्यूम कर रहा है, पीटी यदि बोलें, तो क्या पावर कंज्यूम कर रहा है, वी आई, है ना, ये तो क्लियर है। और इंस्टेंटेनियस पावर मतलब ये पावर टाइम टू टाइम वेरी कर रहा है, जिस तरह से कंज्यूम हो रहा है ना, ये पावर मतलब वेरी कर रहा है, क्योंकि ये एक साइनोसॉइडल फंक्शन है। इसको यदि हम लिखें तो क्या हो जाएगा, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आई, ठीक है। अच्छा, अब क्या, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा, साइन ए साइन बी,
वाई साइन ए साइन बी, ये क्या होता है cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। ये ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन है ना, उसको सीधा लगा देते हैं अब। तो इंस्टेंटेनियस पावर कितना हो गया, वी नॉट आई नॉट बाई टू कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई। ठीक है, ये साइन ए साइन बी का हो गया। अच्छा, अब इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, वी नॉट आई नॉट बाई टू cos थीटा वी माइनस थीटा आई प्लस वी नॉट आई नॉट बाई टू cos 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन आ गया अपने पास में। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को अपन ध्यान से देखें तो ये वाला जो टर्म है ये तो कांस्टेंट ही है, इसमें तो कोई ओमेगा वाला टर्म है ही नहीं। ठीक है, ये वाला टर्म जो है वो साइनसॉइडली वेरी कर रहा है, और किस एम्पलीट्यूड से वेरी कर रहा है, इस एम्पलीट्यूड से वेरी कर रहा है। अच्छा, और जिस एम्पलीट्यूड से वेरी कर रहा है वो इस कांस्टेंट टर्म से ज्यादा है। आप देख रहे हैं क्यों, क्योंकि इसमें कॉस वाली टर्म लगी हुई है, जो कि ऑब्वियसली 1 तो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, 1 से कम ही होगा। ठीक है, तो ये वी नॉट आई नॉट बाई टू जो इसका मैग्नीट्यूड है वो इससे ज्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली एक कांस्टेंट के ऊपर एक साइनोसॉइड एक्ट कर रहा है। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बना करके देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर कंजम्पशन किस तरह से वेरी कर रहा है। तो इस ग्राफ को देखें, है ना, इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो इस तरह से वेरी कर रहा है। ये जो डॉटेड लाइन जो अपन ने बनाई, ये जो है ना, ये है आपका वी नॉट आई नॉट बाई टू कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई। ठीक है, ये वैल्यू है। ठीक, तो इसके ऊपर जो है ये जो सेकंड टर्म है ना, साइनोसॉइडल टर्म जो है ना, वो सुपर इम्पोज हो रखी है। ठीक है, तो अब जैसा अपन ने डिस्कस किया था कि ये जो वी नॉट आई नॉट बाई टू वाला जो पोर्शन है वो इससे ज्यादा है, वी नॉट आई नॉट बाई टू कॉस, क्योंकि इसमें कॉस वाली टर्म आ रही। तो इसका जो एम्पलीट्यूड जो है ये वाला, ये कितना है, ये वी नॉट आई नॉट बाई टू है। तो ये एम्पलीट्यूड इससे ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है कि कुछ पोर्शन के लिए नेगेटिव पावर कंज्यूम हो रहा है। आप देख रहे हैं, है ना, तो नेगेटिव पावर कंज्यूम होने का मतलब क्या निकला, नेगेटिव पावर कंज्यूम होने का मतलब निकला कि नेट पावर इसको जो ईएमएफ सोर्स है उसको प्रोवाइड हो रहा है। सर्किट के कंज्यूम करने की बजाय सर्किट जो है वो नेट पावर इसको दे रहा है। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन उठेगा कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। तो ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे तो भाई कई एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जो एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें ये तो रजिस्टर हुआ है कि नहीं, अब यहाँ पे कहीं पे इंडक्टर होगा, है ना, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कितने भी हो सकते हैं, है ना, कैपेसिटर होगा कहीं पे। तो ये छोटे छोटे जो पोर्शंस हैं, ये जो दिख रहा है अपने को, इन पोर्शंस में क्या हो रहा है, एनर्जी सर्किट एक्चुअल में प्रोवाइड कर रहा है ना, ईएमएफ सोर्स को। तो ये जो इस तरह की सिचुएशन है, इसमें पॉइंट क्या है कि इसको मेजर करना मुश्किल है ना। आधा टाइम जो है कुछ पोर्शन के लिए इसको एनर्जी मिल रही है और कुछ पोर्शन के लिए इसको एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है। तो इसका मेजरमेंट वो थोड़ा सा है ना प्रॉब्लमैटिक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एसी सर्किट्स में जहाँ पे रिएक्टिव एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, हम एक एवरेज पावर को हमने डिफाइन किया। ठीक है, और एवरेज पावर को डिफाइन करने का मतलब क्या निकला कि इंस्टेंटेनियस पावर को एक साइकिल के ऊपर हमने एवरेज कर दिया। ठीक है, और किस साइकिल के ऊपर एवरेज कर दिया, अब जैसे इसका जो टाइम पीरियड है वो इसके टाइम पीरियड से हाफ है, दिख रहा है, क्योंकि इसमें तो ये 2 ओमेगा वाला टर्म आ गया ना। ठीक है, तो हम इसको, तो इसका इसका टाइम पीरियड कितना है, इस टर्म का टाइम पीरियड जो है वो t/2 है ना। यदि ये जो ईएमएफ जो पावर सोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसका टाइम पीरियड यदि t है ना, और t कितना हो गया है ना, t यदि है आपका 2π/ओमेगा। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस पावर का ऑसिलेशन जो है वो t/2 टाइम पीरियड पे हो रहा है।
ठीक है, तो इसको T/2 टाइम पीरियड पे हम इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना, तो हमारे पास में एवरेज पावर आ जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं उसको। तो एवरेज पावर P एवरेज किस तरह से हमने डिफाइन किया, 1/T/2। हालांकि T/2 की जगह यदि आप इसको T भी रखिएगा तो रिजल्ट सेम ही आएगा, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर हम, है ना, बिल्कुल प्रिसाइज होने के कारण हम इसकी फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। इसकी भी फ्रीक्वेंसी लेंगे तो रिजल्ट, है ना, एग्जैक्टली सेम ही रहता है, 0 to T/2। ठीक है, PT dt, और ये PT जो है ये भी अपन ने निकाला। ठीक है, तो अब इसमें मतलब एक्चुअल इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो आप देख ही सकते हैं भाई, इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा, cos 2ωt वाली टर्म है इसमें। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करिएगा तो क्या आएगा, sin 2ωt वाली टर्म आएगी। ठीक है, इसको 0 to T/2 यदि आप इंटीग्रेट 2ωt प्लस जो भी होगा, ठीक है, प्लस जो भी टर्म होगी, तो T/2 से 0 आप इसको इंटीग्रेट करिएगा तो ये सेकंड टर्म तो 0 ही हो जाएगी, दिख रहा है ना, तो सेकंड टर्म 0 हो जाएगी, तो बच गया आपका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो केवल आपके पास में dt वाली टर्म है, क्योंकि ये टर्म तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, V0 I0/2 cos थीटा v माइनस थीटा i, बेसिकली dt रह गया। ठीक है, 0 to T/2। ठीक है, तो ये क्या टर्म आ गई, ये आ गया आपका एवरेज पावर V0 I0/2 cos थीटा v माइनस थीटा i। तो ये आपका एवरेज पावर का एक्सप्रेशन है AC सर्किट्स में, जहां पे रिएक्टिव एलिमेंट्स भी हैं सर्किट में। ठीक है, अब थोड़ी जगह बना लेते हैं, है ना, इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को अपन देखें तो इसमें थीटा आई क्या है, करंट का फेज, और थीटा वी क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस का फेज। ठीक है, अच्छा, यदि सर्किट में केवल रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं तो थीटा वी माइनस थीटा आई क्या होगा, π/2 हो जाएगा। अच्छा, ये चूंकि कॉस के अंदर है तो, है ना, माइनस π/2 हो चाहे प्लस π/2 हो, फर्क तो पड़ता नहीं। ठीक है, तो यदि सर्किट में रेजिस्टिव एलिमेंट है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, या तो JXL है ना, और या फिर माइनस JXC है। यदि कैपेसिटर्स होंगे तो ये होगा, और इंडक्टर्स होंगे तो ये होगा, और दोनों होंगे तो JXL माइनस JXC होगा। तो इस सर्किट की जैसे इम्पीडेंस क्या हो जाएगी, इस सर्किट की इम्पीडेंस हो जाएगी, जो रियल टर्म है वो तो 0 हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, प्लस JXL माइनस XC, केवल J वाली टर्म रह जाएगी। ठीक है, तो या तो नेट इंडक्टिव होगा ये सर्किट, या नेट कैपेसिटिव होगा। यदि XL जो है मैग्नीट्यूड में XC से ज्यादा है, ठीक है, तो नेट इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी, और यदि XC यदि ज्यादा है XL से, ठीक है, तो नेट कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगी। ठीक है, अच्छा, और ये वाला केस होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लीड करेगा करंट को। ठीक है, पर एंगल जो है V और I के बीच में कितना रहेगा, π/2, और इस वाले केस में जो है वो माइनस π/2 रहेगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में पावर कंजम्पशन 0 हो गया, क्योंकि ना तो इंडक्टर पावर कंज्यूम करता है ना, और ना कैपेसिटर पावर कंज्यूम करता है ना, दोनों में से कोई भी नहीं करेंगे, और यदि रजिस्टर है ही नहीं पूरे सर्किट में तो पावर कंजम्पशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन करंट की और पोटेंशियल की RMS वैल्यू को डिफाइन करेंगे, है ना, क्योंकि इसको हम यूज करते हैं पावर मेजर करने के लिए। ठीक है।